क्या होगा महंगा, क्या होगा सस्ता, आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट का हजम 14,000 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। दिफा के लिए 1750 अरब रुपए, मुख्तस तरक्याती स्कीमों और प्रोग्राम्स के लिए 1100 अरब रुपए रखे जाएंगी। FBR की टैक्स आमदन 9,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। नॉन फाइलर के लिए म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% टैक्स की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बजट 2023-24 की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में LA-15 के ज़िमनी इंतख़ाबात में तीर चल गया। तमाम 189 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर 22,035 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हा 16,271 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के राजा ज़मीर सिर्फ 4,924 वोट ले पाए। बाग में कामयाबी पर दियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कारकुनान को शाबाश और मुबारकबाद। कहा, कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतख़ाबात में भी तीर चल गया। कराची से कश्मीर तक कामयाबियाँ अवाम का हमारी पॉलिसियों पर इज़हार इत्मीनान है। साबिक़ सदर जरदारी का एक मरतबा फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम से इज़हार तशक्कुर। जहांगीर तरीन ने नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि पार्टी में मज़ीद लोग भी शामिल होंगे। सानह 9 मई ने पाकिस्तान की सियासत बदल दी। मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया गया तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। अलीम खान बोले, इंतशार ख़त्म करके मुल्क को मुस्तहकम करना है। एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ पार्लिमान, अदलिया और फ़ौज एक पेज पर हों। जो कहता था किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज इबरत की ज़िंदा मिसाल बन चुका है। PTI से रूह निकल गई है। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत ही बाकी रह गया है। PTI छोड़ने वालों की नई पार्टी के क़याम पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तबसरा। कहा कि तकब्बुर, ज़िद, अना, अपनी ज़ात और मफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड्स धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। रवां साल मुआशी तरक्की 0.92% रही। ज़राअत में 1.55% की शरह से तरक्की। सनदी तरक्की -2.94% रही। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। करंट अकाउंट खसारा $3.3 अरब हो गया। 10 माह में तरसीलात ज़र 13% कमी के साथ $22.7 अरब रहे। डॉलर असल कीमत से 40 से 45 रुपये तक महंगा है। IMF ड्रामे की वजह से रुपये की कदर मुस्तहकम नहीं हो रही। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार का मौक़िफ़। कहा कि सैलाब, कसाद बाज़ारी से शरह नमू कम रही। बजट अवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। एहसान इक़बाल बोले, मुल्क की तारीख़ में तारीख़ी तजारती खसारा मिला था। हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में इनकलाबी प्रोग्राम शामिल करने की मंजूरी दे दी। नौजवानों को गैर सूदी कर्ज दिया जाएगा। इंडोमेंट फ़ंड बराए तालीम कायम करने का फैसला। 1 लाख लैपटॉप्स की मुफ्त फरहमी और मुख्तलिफ हुनर सिखाने का मनसूबा शामिल। ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए रकम भी मुख्तस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी बड़ा पैकेज लाए जाने का इम्कान।
पर महंगाई को मुसल्लत किया। सिंध हुकूमत 10 जून को बजट में अवाम को रिलीफ देगी। मुल्क का बुनियादी मसला मईशत और महंगाई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क की सलामती पर हमला करने वाले शरपसंदों को नहीं बख्शेंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को सजा मिल सकती है, तो जिन्ना हाउस पर हमलावरों को क्यों नहीं। हुकूमत का जजेस के मामलात जुडिशल काउंसिल में ले जाने का ऐलान। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि नैब भी ये मामलात देख सकता है। जस्टिस ने मर्जी के बेंचेस बनाए। हम ख्याल जजों ने ऑडियो लीक्स कमीशन मुअत्तल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात मिली। कुछ मजीद अकाउंट्स मिले हैं जहां से 4.5 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। रावलपिंडी में आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम पर खवातीन का हमला। कुत्तों को लाने वाले इंजेक्शन सरकारी एहलकार को लगा दिया। खवातीन ने सरकारी एहलकारों की आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की कोशिश की। खवातीन ने एहलकारों से हाथापाई की और मुबैना एक एहलकार को रिक्शे में बिठाकर साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिल चुकी। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात, शहरियों का घर से बाहर निकलना अजरन हो गया। अजीजाबाद में आवारा कुत्तों ने 3 अफराद को भंबोड़ दिया। जिला बस्ती में आवारा कुत्तों में काटने से जख्मी अफराद की तादाद 16 हो गई। बल्दिया उज़्मा ने सूरत हाल पर चुप साध ली, कोई भी एक्शन लेने से गुरेज। चित्राल में पिकअप खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। हादसे का शिकार गाड़ी दीर से लोअर चित्राल जा रही थी। साइट एरिया कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और छीनी गई नकदी बरामद। न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब भी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक राहगीर मामूली जख्मी। अफगान शहर फैजाबाद की मस्जिद में धमाका। साबिक पुलिस कमांडर समेत 15 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी। धमाका बदख्शां के इलाके में हुआ, जहां पर जाँ बहक नायब गवर्नर मौलवी निसार अहमद की फातिहा ख्वानी जारी थी। और कोशिश है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जल्द जारी करें। एक आध दिन में मेंबर्स मुल्कों और ब्रॉडकास्टर्स के साथ मशावरत करेंगे। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत और शेड्यूल में ताख़ीर के सवाल का जवाब देने से गुरेज।